क्या हम जिंदा हैं? आप कहेंगे आज मैडम को क्या हुआ? वो पूछ रही हैं कि क्या हम जिंदा हैं, तभी तो हम वीडियो देख रहे हैं। गौर से देखना, हमने धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को मार रखा है। छोटे से बच्चे को देखो, असली जिंदा वो है। वो माँ का दूध भी पीता है, तब भी उसको मिठास दूध में महसूस होती है। हम लोग दूध में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल डाल के खाते हैं, तब भी हमें टेस्ट नहीं आता। छोटे बच्चे के जीभ बड्स पे ज़रा सा मिर्ची वाली चीज़ रख दीजिए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हम इतना तीखा खा खा के हमारे पेट के सिस्टम ख़राब हमने कर दिए हैं, जीभ की सेंसिटिविटी को मार दिया है हमने। और हम कहते हैं हम जिंदा हैं। हम जीभ के टेस्ट को मार रहे हैं, हर रोज़ अति कर रहे हैं इसके ऊपर, पेट के ऊपर इतनी अति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं हम खुद के ऊपर। आँखों से बच्चा कुछ भी देखता है तो उसकी आँखों में एक आश्चर्य होता है। और हमें कुछ भी दिखा दीजिए, हमें और उत्तेजना वाला चाहिए, और उत्तेजना मारती है। जितना ज़्यादा हम चकाचौंध में जाते जाते हैं, उतना ही हमारा बोर होने का जो माइंड है वो डेवलप होता है। इसी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। बोर्डम कैसे आती है? क्योंकि बहुत अति जो चीज़ महसूस कर लोगे आप, तो उसके बाद उससे थोड़ी सी भी हल्की होगी तो माइंड की अपेक्षा वो पुरानी मेमोरीज को ला के कहेगा नहीं, इसमें मज़ा नहीं आया, मज़ा तो और बड़ी किक में चाहिए। वो किक ढूंढता है, खाने में भी, कानों में भी। साइलेंस में जो मज़ा है, क्या वो ढोल ढमाके में है? हम कोई भी बातचीत करते हैं, वो ट्रांसफ़र कैसे होती है? अगर मैं लगातार बोलती ही जाऊँ बीच में स्पेस ना लूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। शब्दों का अर्थ जो रुक रुक के हम बोलते हैं उसके साइलेंस से आता है। जीभ का टेस्ट नेचुरलिटी में आता है। जितने भी फल फ्रूट हैं वो सारे के सारे अपने कुदरत ने एक लिमिट टेस्ट में दिए। हम मैंगो शेक बनाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। हर चीज़ में हमें अति की आदत पड़ गई है, ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ हमारा। और हम साधना के रास्ते में के लिए तो बिल्कुल कुदरत को ताज़ी चीज़ देनी चाहिए ना। वैसा शरीर तो हमें करना होगा, तभी तो हमें कुदरत की जो ब्लेसिंग्स हैं वो दिखाई देनी शुरू होंगी। हमारे कानों को थोड़ी सी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती, इतना ऊंची बोलते हैं, ढोल ढमाके के बिना हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं। चीख चिल्ला के, और वो चीख चिल्लाने की आदत पड़ गई है। थोड़ी सी आवाज़ में हमें मज़ा नहीं आता। ये क्या है? डिपेंडेंस। बाहर की चीज़ों का मज़ा ही नहीं ले पाना, अंदर का सिस्टम ही हम ख़राब कर रहे हैं। हमें कानों को भी ज़िंदा करना होगा धीरे धीरे साइलेंस में जाके। हमें आँखों को भी ज़िंदा करना होगा, जो हम दिन रात मरी हुई चीज़ों को देख देख के प्रकृति के नज़दीक ही नहीं जाते, भूल गए हैं जाना। पैर हमारे दिन रात बस फ़ोन में ही स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा हाल वो है, बगीचा बनाना है, कोई नहीं, फ़ोन के अंदर बगीचा बना देंगे हम। तो वही ज़िंदगी भी हम सोचते हैं, बस जो भी है फ़ोन के अंदर। पैर चलना भूल गए हैं, कान ढंग का समझना भूल गए हैं, जीभ ढंग का खाना भूल गई है। बस दिन रात हम किस में, पहले क्या होता था, एक टाइम का खाने के लिए जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो सुबह से रात तक काम करते थे। चक्की पीसना और वो कुएं से जाके पानी लाना, ये सब करने के बावजूद भी कितना प्यार था। और आज की डेट में ऑटोमेटिक सब कुछ, एक फ़ोन कर लो, घर में सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन फ्रेश नहीं आता। उसमें सब जो भी काम जितना भी बाहर से आ रहा है वो क्या आ रहा है? सब शरीर को ख़राब करने वाले, उत्तेजना वाले, चाहे कैसे मर्जी एक्सपेरिमेंट। जीभ को टेस्ट आना चाहिए। हमें पता है जो मैगी खाते हैं, जो टटिलेशन वाली चीज़ खाते हैं, उसमें अजीनोमोटो डाला जाता है, जिससे कि हमारी जीभ बड्स ज़्यादा ट्रिगर हों, और वो हमारे अंदर स्लो पॉइज़न का काम कर रहा है। क्योंकि अगर जो वो ना डाला जाए तो क्या मैदा आप खा के देखो, खाया जाएगा? चाउमीन थोड़ी ठंडी हो जाती है, खा के दिखाओ, नहीं खा सकते। मोमोज़ वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं? एक्चुअली क्या है, जीभ के टेस्ट को मारने की वजह से हमें सही और गलत का टेस्ट भी ख़त्म हो गया। हमें पता ही नहीं है, बस जीभ में कुछ गुदगुदी हुई तो ठीक है। ये नहीं पता कि अंदर का सिस्टम, गले के टॉन्सिल हमारे ख़राब हो जाते हैं। एक मैंने सुना, किसी के गले के टॉन्सिल हो गए तो उन्होंने गले के टॉन्सिल ही हटा दिए। ये टॉन्सिल एक पहरेदार थे कि क्या सही है
जा रहा है जो हमारे अंदर। हम इतना खट्टा खाते हैं, खट्टा खा लो तो गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं। यानी कुदरत कह दे कि बेटा पेट में जो डाल रहे हो वो सही नहीं है, या तो बहुत ठंडा है या बहुत खट्टा है, गलत है, वो तुम्हें बीमार करेगा। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कारण दिया था। मिर्ची खाते थे, आंखों में से पानी आता था, लेकिन हमने हैबिट डाल डाल के, दिन रात खिला खिला के जीभ को मार दिया है। हमने ऐसे हमने शब्दों को मार दिया है। हम गाली गलौज के बिना बात ही नहीं कर पाते। सॉफ्टनेस क्या मतलब, गाली गलौज तो बाद की बात है, बात बात में गाली निकलती है। वैसे हमारा देश संस्कारी है, और माँ बहन की गाली के बिना हमारी नॉर्मल बातचीत नहीं होती। बताओ क्या संस्कारी कहा जाएगा। जो बात करनी है वो तरीके से भी तो की जा सकती है, लेकिन हमें ट्रांसफ़र करने का तरीका ही गाली गलौज आ गया है। मतलब अति पे जा रहे हैं, ये मिडल पाथ है। हार्ड वे तो चलो एक बार को समझ आता है, हार्ड वे से भी बढ़ के हमने क्या कर दिया, क्रुएलिटी पे पहुंच गए हैं। हम दूसरों को क्या हम खुद में देख पा रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। जब तक हम चुगली नहीं सुन लेते हमें चैन नहीं पड़ता। दूसरों में इंटरेस्टेड है तो दूसरे हमारे में इंटरेस्टेड है। बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, अपने में अपने आप में कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं, तभी परेशानी है। हम कहते हैं देखो दुनिया कितनी ख़राब, उसमें हम क्या ठीक हो सकते हैं, इस तरफ ध्यान जाता है। चलो एक तो ठीक हो जाए हम लोग, नहीं हम उस तरफ नहीं चलेंगे। एक एक करके सब लोग ठीक हो जाए तो दुनिया में गलत होगा कौन। लेकिन हम अपने ठीक नहीं होंगे, दूसरा ठीक होगा उसके बाद हम होंगे। और हमारे हाथ में सिर्फ हमारा ही कमांड कुदरत ने दी है, भगवान ने भी मैंने हमारा कमांड नहीं लिया है। वो दूसरे को क्या ठीक करेगा वो हमें भी ठीक नहीं कर सकता, अगर जो हम नहीं चाहते तो क्या सब ठीक। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, परेशानियाँ आती है तो सहते भी तो फिर हम हैं। कितना मर्जी उसको गालियाँ निकाल लें या प्यार कर लें या उसकी पूजा भी कर लें। पूजा मतलब क्या, एक खाने को सामने रखो, उसके ऊपर हार चढ़ाओ, ये करो वो करो, समझो नहीं तो क्या वो खाना हमारा पेट भर देगा। खाना मतलब जो उसके अंदर नियम लिखे हैं, प्रवचन लिखे हैं। हम गीता पढ़ते हैं, कभी भी हमने उठा के नहीं देखे। हम गीता को पूजने की कोशिश करते हैं। मतलब हम सोचते हैं जैसे हम माँ बाप को मक्खन लगाते हैं तो माँ बाप हमें सामान दे देते हैं, हम वही चीज़ भगवान के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं। ये बचपने से क्या होगा, भगवान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम हर चीज़ में अति पे जाने लगे हैं। हमें होटल्स चाहिए, हमें घर पसंद नहीं आते। हर चीज़ के लिए देखे तो सही हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की, मतलब देखा तो कितने डिपेंडेंट ज़िंदगी जी रहे हैं। हम एक दिन बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। और पहले क्या होता था, आज से ज़्यादा काम निपटते थे, आज से ज़्यादा साइलेंस था। मैं आधुनिकता के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ हम मरे तो ना, हम प्रकृति को छोड़ते जा रहे हैं तो जड़ होते जा रहे हैं। पहले डिप्रेशन शब्द किसी को पता भी नहीं था, कोई फांसियाँ नहीं लगाता था। किसी का कोई सामान गिर जाता तो माँ बाप कहते थे उठा के दे के आ उसके घर पे। कोई पेंसिल बाई चांस बच्चे की हमारे बैग में आ गई तो माँ कहती थी किसकी पेंसिल है, जा उसके घर में सुबह देख के आना, उसको दे देना वापस। और आज की डेट में कहते हैं किसी का कोई सामान छीन के ले लेना। आजकल जो हाल हो रहा है, फ़ोन लेके रोड पे निकलो, छीन के हाथ से भाग जाते हैं, वो क्या है, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस वैल्यू दे रहे हैं। बच्चों के सामने भी जो भी चीज़ें हम फ़ोन पे ही लग रहे तो कहते इतना अवेलेबल है, शॉर्टकट ही हर बंदे को चाहिए, सबको अभी चाहिए, धैर्य नहीं है। तो शॉर्टकट में बेचारों की, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक अभी गली में, पिछली गली में ही एक बच्चा, आप समझ सकते हैं कितने, 6.5 साल का एक बच्ची बैठी हुई थी, फ़ोन में कुछ कर रही थी, उसके हाथ से छीन के भागा। पीछे भागे सब लोग, वो जाके घर पे चला गया। उसके माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, वो टॉयलेट में जाके घुस गया और 2 घंटे तक वो टॉयलेट से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुआ। फिर बाहर सब लोगों ने बोला छोटा बच्चा है, घबरा ना जाए, कहीं कुछ गलत ना कर ले, हम लोग चलते हैं, फ़ोन ही तो है। तो बाकी लोग हटे, तब उसकी बहन जो बाहर थी वो भी 7-8 साल की थी, उसने आवाज़ लगाई तो वो दरवाजे को किया, वो दरवाजे, वो उसकी साइड में ही अजीब सा बेहोश सा हुआ पड़ा, डर के मारे सहमा हुआ बैठा। अब ये क्राइम करने की कहाँ से आई उसके मन में, क्योंकि उसके माँ बाप के पास फ़ोन नहीं है। उसको लगा ये पता नहीं क्या इसमें से मिल जाता है, ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि हम आधुनिकता में धैर्य की, समझ की, बच्चों के सामने वैल्यू जिस चीज़ की करते बच्चे वही समझ रहे हैं। बच्चों को दिख रहा है चारों तरफ फ़ोन ही फ़ोन हो रहे हैं, पैसे की बातें हो रही हैं, तो जीना जपटी बहुत बढ़ती जा रही है। उसका जिम्मा हमारा भी बनता है कि किस तरफ समाज जा रहा है, समाज के हिस्से हम भी हैं, तो उसमें क्या हमारा रोल नहीं है। हम हर चीज़ की अति पे जाते हैं, अति पे। तो हम अगर जो एक चीज़ अचीव करते, जो अचीव नहीं कर पाता है तो वो फिर हमसे ईर्ष्या करेगा ही करेगा।
पहले तो हमें हमारी आँखों को भी समझना पड़ेगा, कानों को, जीभ को। प्रकृति के नज़दीक जाएँगे तभी तो हम खुद के नज़दीक आ पाएँगे, खुशबू को समझ पाएँगे। हम इत्रों से खुशबू लेना चाहते हैं, हम गार्डन में घूमने नहीं जाएँगे, हम पैरों को स्वच्छ नहीं करेंगे। और जितना आर्टिफिशियल होते उतने तो आज की डेट में छोटे-छोटे बच्चों को डायबिटीज़ ये सब बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? छोटे बच्चों को चश्मा, पहले रियल किसी के आँखों में चश्मा लगता था 40-45 साल की उम्र के वक़्त, और आज की डेट में छोटे-छोटे बच्चों को, अच्छे-अच्छे घरों के बच्चों को। जबकि मज़दूर को देखिएगा आप कभी भी, बहुत कम ही रेयर होगा कोई मज़दूर चश्मा लगाए होगा। कुछ तो होगा ना प्रकृति के अंदर, जबकि वो दिन रात काम करते हैं और खाने के नाम पे क्या उन्हें सूखी रोटी या दाल भात खा लेते हैं बस, लेकिन उन्हें चश्मा नहीं है, उन्हें शुगर्स की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो कुछ नज़दीक करने के लिए हमें अगर जो इस रास्ते पे चलना है, स्पिरिचुअलिटी पे तो चलना ही चलना होगा। हर बंदा चल रहा है, चाहे ना चाहे। अगर जिसके पास शरीर है वो स्पिरिचुअल रास्ते पे ही है, तभी मनुष्य देह मिली है। तो वो तो प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो ठोकरें खा खा के चलेंगे, समझदारी से खुद समझ लेंगे तो हमारे लिए ही आसानी हो जाएगी। हमें गौतम बुद्ध ने बोला है ना, मिडल पाथ बताया था गौतम बुद्ध ने कि कभी भी वीणा के तार इतने मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतने भी ढीले मत करो कि उसमें से संगीत ही ना निकले। संगीत के लिए मिडल पाथ, हर चीज़ की अति नहीं, समझदारी, धीरे 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 वर्तमान में आने की। हर चीज़ को समझे हम लोग कि हम लोग मुर्दा ना बने, जिंदा हों। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।